नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट की सोमवार को जान चली गई। मृतक का अंतिम संस्कार आज कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया। उसके पिता व चचेरे भाई ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। इससे पहले सुबह 4:30 बजे स्टूडेंट के शव को परिवार को सौंपा गया था। करीब 7 बजे मृतक के घर से शव यात्रा निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम यात्रा में उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा के साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। ड्रोन से अंतिम संस्कार की निगरानी की गई। यात्रा के पूरे मार्ग पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जारी आदेश के अनुसार 19 अगस्त से शाम 4 बजे से आगामी 24 घंटे तक संपूर्ण उदयपुर शहर, बेदला, बड़गांव, बलीचा, देबारी, एकलिंगपुरा, कानपुर, ढीकली और बुवाना में इंटरनेट सेवा निलंबित रहेंगी। 51 लाख का मुआवजा और नौकरी पर सहमति बनी है। अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े कांड के 6 दोषियों को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गणी, सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते वक्त 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में थे। आ गया नया नियम। स्कूल में मोबाइल की घंटी बजी तो मास्टर जी की खैर नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के दौरान यदि मोबाइल की घंटी बजी तो किसी की खैर नहीं होगी। इस आशय को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के निदेशक ने प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिक्षक को विद्यालय में पहुंचते ही मोबाइल संस्था प्रधान के पास जमा करवाना होगा। कालांश समय के पश्चात मोबाइल में यदि कोई जरूरी कॉल आता है तो उसे देखकर सिर्फ जरूरी बात ही की जा सकेगी। 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विरोध दर्ज कराने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इससे पहले सोमवार को राज्य के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार जो भी अंतिम निर्णय करेगी, राज्य सरकार उसी के अनुसार कदम उठाएगी। चुनाव में कांग्रेस नहीं उतारेगी, कोई कैंडिडेट डोटासरा ने करी बड़ी घोषणा। राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के साथ-साथ 12 सीटों के लिए जल्द ही 9 राज्यों में उपचुनाव आयोजित होंगे। गौरतलब है कि प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों में से 1 सीट हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई थी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बन गए, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान में राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। भारतीय जनता के पास इसको जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है। बड़ी खबर राजस्थान की एक और सरकारी भर्ती में हुआ फर्जीवाड़ा। पीटीआई भर्ती 2022 परीक्षा फर्जी तरीके से पास करने वाले 20 आरोपियों की एसओजी ने पहचान कर ली है। इनकी जांच कर एसओजी ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। एक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया गया है। सभी 20 पीटीआई ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास की है। किरोड़ी लाल मीणा ने हेलीकॉप्टर नहीं मिलने के कारण नाराजगी की चर्चाओं का खंडन किया है। किरोड़ी ने हेलीकॉप्टर के सवाल पर कहा, हेलीकॉप्टर को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर घूमता रहता हूँ। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है। मैं भरतपुर, बयाना, हिंडौन, करौली घूम कर आया हूँ। भगवान न करे कि कहीं फिर से बाढ़ आए। जहां जहां आपदा आएगी मैं वहां जाऊंगा। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू। कांग्रेस संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि एआईसीसी के बाद प्रदेश कांग्रेस संगठन में संभवतः बदलाव होगा। एआईसीसी में नए युवा चेहरों को सचिव पद पर मौका दिया जाएगा। बड़ी खबर, यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा। पीएम मोदी के कहने पर यह फैसला बदला गया है। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। राहुल ने कहा था, लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। मोदी सरकार आरएसएस वालों की लोक सेवकों में भर्ती कर रही है।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ वन क्षेत्र इलाके में शनिवार रात शिकारियों ने काले हिरण को गोली मार दी। ग्रामीण उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान चली गई। इसके बाद रविवार सुबह 11 बजे से आक्रोशित ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उन्होंने रिडमलसर भगवानगढ़ रोड, NH 62 लिंक रोड को जाम कर दिया है। वे श्रीगंगानगर DFO और सूरतगढ़ रेंजर को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच अब तक 6 बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। बाड़मेर शहर में 2 दिन बंद रहेगी पानी की सप्लाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ से आने वाली बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना से जुड़े बाड़मेर शहर इलाके में 2 दिन के लिए पानी सप्लाई बंद रहेगी। पानी सप्लाई बुधवार और गुरुवार को आंशिक रूप से बाधित रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर खंड बाड़मेर के अधिशासी अभियंता चंद्रेश चौधरी ने बताया, 0 पॉइंट हेडवर्क्स पर नया बटरफ्लाई वाल्व और फ्लोमीटर लगाने का कार्य करने के लिए 2 दिन का शटडाउन लिया गया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर मिली 15 करोड़ की हेरोइन। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है। राय सिंह नगर विधानसभा के गांव 44 PS में एक नरमे के खेत से 3 किलो हेरोइन मिली है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल BSF और समेजा कोठी थाना पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। भरतपुर में SC/ST वर्ग की तरफ से कल भारत बंद का आह्वान किया गया है। कई संगठन कल जगह जगह रैलियां निकालेंगे, जिसको लेकर भरतपुर पुलिस लगातार शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील कर रही है। इसके लिए जिले भर के थानों में CLG बैठक बुलाकर सदस्यों से बात भी की जा रही है। PM मोदी 25 अगस्त को जोधपुर आएंगे। 6,996 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन। उत्तर पश्चिम रेलवे के एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट और 4 डबलिंग प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी, क्योंकि 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और 4 ट्रैक डबलिंग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 25 से 27 अगस्त तक जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय में होने वाले प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। PM मोदी 25 को जोधपुर आ सकते हैं। ऐसे में इस दौरान वो प्रदेश में रेलवे से जुड़े 5 प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत करेंगे। ERCP से जोड़ी जाएगी फॉयसागर झील। अजमेर शहर की पेयजल समस्या के संपूर्ण समाधान के लिए निरंतर संकल्पबद्ध होकर काम किया जा रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए के कामों की घोषणा बजट में की गई है। राज्य सरकार की ERCP योजना से अजमेर के फॉयसागर को भी जोड़ा जाएगा। इससे पेयजल की उपलब्धता का स्थायी रूप से समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही नई पाइपलाइन और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट में निकली वैकेंसी, आज रात तक करें अप्लाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा खान एवं भू विज्ञान विभाग में भू वैज्ञानिक के 32 पदों एवं सहायक खनिज अभियंता के 24 पदों पर भर्ती प्रोसेस जारी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी 20 अगस्त 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदन 22 जुलाई से शुरू किए गए थे। राजस्थान में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में सोमवार को कई जगह 2 इंच तक बरसात हुई। 22 अगस्त से राजस्थान में तेज बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। 12 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक 20 और 21 अगस्त को प्रदेश में बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। पूर्वी राजस्थान के जिलों में लोकल स्तर पर बारिश हो सकती है। 22 और 23 अगस्त को टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। रामदेवरा मेले में आवागमन की सुविधा के लिए 3 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा। जोधपुर मंडल के सीनियर DCM विकास खेड़ा ने बताया कि रेलवे भगत की कोठी से 2 और जोधपुर रेलवे स्टेशन से 1 जोड़ी ट्रेन चरणबद्ध चलाई जाएगी। जोधपुर से रामदेवरा के रास्ते पोखरण के लिए एक मेला स्पेशल ट्रेन पहले से ही चल रही है। जयपुर में ट्रांसफार्मर केबल नहीं होने से हजारों कनेक्शन रुके। प्रदेश की बिजली निगमों में मटेरियल कुप्रबंधन की वजह से स्टोर में ट्रांसफार्मर, 3 सिंगल फेज केबल, इंसुलेटर, CTPT मीटर सहित अन्य जरूरी सामान नहीं है। मटेरियल नहीं होने से 7,000 से ज्यादा 3 सिंगल फेज कनेक्शन बकाया है। इनकी सिस्टम में भी एंट्री नहीं की गई है। वहीं ट्रांसफार्मर केबल नहीं होने की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने
पशु क्रूरता अधिनियम में कार्रवाई करते हुए 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है, जिनमें ठूस ठूस कर भरे हुए 24 पशु मुक्त कराए गए हैं। पुलिस ने तीनों गाड़ियों के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जो पशुओं को कट्टी घर की ओर ले जा रहे थे। सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार सेन ने बताया कि पुलिस को पशुओं की तस्करी की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस ने सरमथुरा नगर पालिका कार्यालय के पास घेराबंदी कर 3 पिकअप गाड़ियों को जब्त कर लिया। तीनों गाड़ियों में 24 पशु ठूस ठूस कर भरे हुए थे। थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों गाड़ियां मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। राजस्थान के किसानों को दिन में भी फुल बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों को 2027 से दिन में भी बिजली देने की बात कही है। सीएलसी में रविवार को आयोजित संत मकड़ीदास व पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी के मूर्ति अनावरण समारोह में सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज्य में नया संयंत्र लगाकर 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं किया, जबकि हमने संयंत्र लगाने के साथ 224 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, जिससे किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी और राजस्थान बिजली खरीदने की बजाय बेचने वाला बन जाएगा। जयपुर के डीपीएस स्कूल और पिंक स्क्वायर मॉल को मिली बम विस्फोट की धमकी। जयपुर सहित देश भर के 100 से अधिक हॉस्पिटल में बम रखने की धमकी देने वाले ने एक दिन बाद ही सोमवार को मॉल व स्कूलों में बम विस्फोट करने की धमकी दी है। देश भर के कई राज्यों के साथ राजधानी जयपुर में भी सोमवार को डीपीएस स्कूल ऑफ पिंक स्क्वायर मॉल प्रशासन को ईमेल भेजी गई। सूचना पर पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। स्कूल व मॉल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन वहां कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। अजमेर के पहाड़गंज में आपसी कहासुनी को लेकर सोमवार रात को 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 2 लोगों को चोट आई और उनको जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है। राज्य में एक साथ 165 फर्मों पर की गई कार्यवाही। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे कंज्यूमर केयर अभियान में एक दिन में 165 फर्मों पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य में 4 फर्मों पर कम माप तौल करना तथा 150 फर्मों पर सत्यापन प्रमाण पत्र एवं सत्यापित बाट माप नहीं पाए गए। टीमों ने फर्मों के विरुद्ध मौके पर ही नोटिस जारी करने की कार्यवाही की। जाकर 2,75,500 से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। सप्लीमेंट्री एग्जाम की तारीख और सेंटर घोषित। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय जीजीटीयू के सत्र 2023-24 अंतर्गत पूरक घोषित परीक्षार्थियों के सप्लीमेंट्री एग्जाम 22 अगस्त गुरुवार से 2 सत्रों में शुरू होने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिकल में गैर मौजूद या फेल होने के कारण प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री रिजल्ट रहा है, उन सभी के लिए परीक्षा तिथि, समय और परीक्षा केंद्र घोषित कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रो मनोज पंड्या ने बताया कि सभी प्रायोगिक विषयों के एग्जाम 27 अगस्त को सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे सभी विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड आज मंगलवार को जारी किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने कॉलेजों में पिछले साल से नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, लेकिन शिक्षण व्यवस्था बेपटरी है। न तो समय पर परीक्षाएं हो पा रही हैं और न ही प्रवेश प्रक्रिया। ऐसे में जिस समय तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए, वहां दूसरे सेमेस्टर के परीक्षा आवेदन भरे जा रहे हैं। ऐसे में पढ़ाई का बंटाधार हो रहा है। एक तरफ कॉलेज विद्यार्थियों को 75% हाजिरी पूरी करने के लिए कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ प्रवेश प्रक्रिया एवं शिक्षण व्यवस्था सुचारू नहीं होने से कॉलेजों में कुछ भी समय पर नहीं हो रहा है। बदलते मौसम में कपास की फसल पर खतरा मंडराने लगा है। बीटी कॉटन में गत वर्ष गुलाबी सुंडी का प्रकोप आने पर काफी नुकसान हुआ था। इसे देखते हुए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को सचेत कर रहे हैं। जिला कलेक्टर कानाराम, संयुक्त निदेशक कृषि योगेश वर्मा, सहायक निदेशक कृषि बीआर बाकोलिया सहित विभागीय टीम खेतों में जाकर फीडबैक ले रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर बुधवार को जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दोनों नेताओं का यह पहला दौरा है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, दोनों नेता 21 अगस्त को दोपहर में जम्मू और 22 अगस्त को श्रीनगर में रहेंगे। वे नेताओं से चुनावी तैयारियों पर बातचीत करेंगे। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तानी संसद में चूहों का आतंक, जरूरी फाइलें कुतरी, इन्हें पकड़ने के लिए खरीदी जाएंगी। शिकारी बिल्लियां। पाकिस्तान में आर्थिक तंगहाली के बीच देश की संसद में चूहे से निपटने के लिए सरकार ने शिकारी बिल्लियां तैनात करने का फैसला किया है। पाकिस्तान की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए 12 लाख पाकिस्तानी रुपए का बजट आवंटित किया है।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो टेस्ला चीफ एलन मस्क को सलाहकार बनाने के लिए तैयार हैं। ट्रंप इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि चुनाव जीतने पर क्या वे मस्क को सलाहकार या फिर कैबिनेट का पद देंगे। इस पर ट्रंप ने हाँ में जवाब दिया। ट्रंप ने कहा कि मस्क बहुत होशियार हैं, अगर वे चाहेंगे तो ऐसा किया जाएगा। ट्रंप के इस इंटरव्यू के बाद मस्क का रिएक्शन भी आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह सेवा करने को तैयार हैं। उन्होंने पोस्ट में एक एआई तस्वीर भी लगाई है। इसमें वह डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी लिखे पोडियम के सामने खड़े दिखाए गए हैं। इसमें डोज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। गाजा में चल रही जंग को 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं और इजराइल हमास के बीच महायुद्ध ने अकेले गाजा शहर में 40,000 जिंदगियां ली हैं। हजारों मासूमों का कत्ल होने के बाद भी यहां हर दिन धमाके और लाशों के ढेर मिल रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम रोकने के कई प्रयास भी किए गए, लेकिन वो सभी नाकाम रहे। इजराइल और हमास इसके लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं। अब अमेरिका ने हाल ही में यह बयान देकर दुनिया को दहशत में डाल दिया कि गाजा में जंग रोकने की यह आखिरी कोशिश है। 40,000 मौतों के बाद भी अब अगर गाजा में कत्लेआम नहीं रुका तो तृतीय विश्व युद्ध रोकना लगभग असंभव होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।